और नहीं करनी। लंदन में किसी के फ्लैट बने हुए हैं, किसी के घर लंदन के अंदर बने हुए हैं, किसी का कारोबार लंदन के अंदर है, किसी का कारोबार दुबई के अंदर है, किसी का कारोबार, किसी के बच्चे, किसी की जगह है दुबई के अंदर है। सब कुछ इन्होंने अपना तैयार करके रखा हुआ है और ये पास इन्होंने मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है। और जैसे ही इनका मुफादात फुल हो जाएगा, ये पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे। ये इनकी हकीकत है। ये चोर है, ये करप्ट है, ये यजीद है, माफिया। ये एक माफिया के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए हैं। ये दहशतगर्द हैं, असल दहशतगर्द पाकिस्तान की ये है। असल तबाही के जिम्मेदार पाकिस्तान के ये हैं जो ऊपर फ़िरौन और यजीद बैठे हुए, जिन्होंने 40 सालों से इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। ये अब खाक पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। इन्होंने सिर्फ मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया और ये बात हकीकत है। आपको माननी पड़ेगी। पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान की रियासत को अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा। कल आप सवालात होंगे, इन फ़िरौनों, इन यजीदों सवालात नहीं होंगे। कल आप सवालात होंगे जो इस वक्त बंद कमरों में फैसला कर रहे हैं, जिन्होंने इनको मुल्क हवाले किया हुआ है। कल आप सवालात होंगे कि आपने मेरे मुल्क को, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल, मेरी माए बहनों के साथ सलूक क्यों किया, मेरे मासूम लोगों का कत्लेआम क्यों किया। कल आप सवालात होगा। इन फ़िरौनों, इन यजीदों सवाल नहीं होगा। इनसे जो सवाल होगा, इनके पीछे लोग जाएंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आप इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आपने मुल्क इनके हवाले किया और किसी ने मुल्क इनके हवाले नहीं किया। तो फिर आप ही कल नहीं कहना कि हमसे क्यों सवालात हो रहे हैं, कि हमसे ये क्यों सवालात हो रहे हैं। आज आप देखें, बनों के अंदर सीधी फायरिंग चलाई जा रही है। कल बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट के ऊपर सीधी फायर चला के लोगों को शहीद किया गया। इस तरह मसले का हल नहीं है। आप लोगों के ऊपर रियासत, एक रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन ये रियासत अपने मासूम लोगों के ऊपर, अपने मासूम बच्चों के ऊपर, अपने मासूम माए बहनों के ऊपर गोलियाँ चला रही है। ये मसले का हल है? ये मसले का हल नहीं है। इससे अफरा तफरी और बढ़ेगी, इसमें अफरा तफरी में इजाफा होगा, और जब अफरा तफरी में इजाफा होता है तो वो मुल्क बर्बादी की तरफ जाता है। आपने 1971 के अंदर क्या किया? बंगालियों के साथ आपने जुल्म ज़बर किया, उनसे उनके हकूक़ छीने, उनसे हकूक़ छीन के उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, उनके मुंह बंद करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर हथकंडे चलाए, उनके ऊपर डंडे बचाए, उनके ऊपर गोलियां चलाई। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आपने देखा कि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और उनको अलग मुल्क बन के, वो अलग रियासत बन गए। ये आपने किया। पाकिस्तान के दो टुकड़े आपने 1971 के अंदर सिर्फ अपने मुफादात के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए आपने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान को दो टुकड़ों के अंदर तकसीम कर दिया। वही कुछ दोबारा दोहराया जा रहा है 1971 की तरह, और पाकिस्तान के दो टुकड़ों की तरफ लेके जाया जा रहा है। पाकिस्तान को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। आज जो बलूचिस्तान के पीके के अंदर हो रहा है, पख्तूनों और बलोचियों के साथ हो रहा है, कश्मीरियों के साथ हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो रहा है, ये सिर्फ दो टुकड़ों की तरफ, ये मुल्क को बर्बादी की तरफ, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना है। मैं तो यहाँ बैठ के अपने मुल्क की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा मरना जीना इस मुल्क के अंदर है। ये मेरी कौम है, ये मेरा मुल्क है। मैंने वादा किया हुआ है अल्लाह ताला से कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं बोलता रहूँगा अपने मुल्क के लिए। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं बोलता रहूँगा, मैं हक के ऊपर बोलता रहूँगा, मैं झूठ और बातिल का साथ नहीं दूँगा। मेरे ऊपर जितना जुल्म ज़बर होना है मुझे पकड़ के ले जाओ, लेकिन मैं अपने मुल्क की खातिर आखिरी गेंद तक मुकाबला करूँगा। और जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरे अंदर सांस और हिम्मत और जुनून है, मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जुनूनी आदमी हूँ। मेरे अंदर जज्बा है, मैंने अपने मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ मैं। लेकिन यजीद और फ़िरौन के सामने झुकूंगा नहीं। मैं अपने लीडर, अपने कप्तान इमरान अहमद खान न्याजी के साथ खड़ा हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ, जिनके साथ आप इस वक्त बैठे हुए हैं वो चोर हैं, वो पाकिस्तान का भला नहीं चाहते, वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। वो जो जेल के अंदर बंद है इमरान अहमद खान न्याजी, वो मुल्क का भला चाहता है। आज वो बंदा, आपने उसको कितनी डिले की, अब भी आप उस बंदे को जान नहीं पाए। उस बंदे के साथ आपने कितनी डिले की, वो बंदा आप डील करने को तैयार है, वो बंदा इस मुल्क का समझौता करने को तैयार है। इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। आपने उसको देख लिया, 2 साल आपने उसको जेल के अंदर बंद करके देख लिए, आपने उसके ऊपर सख्तियाँ करके देख ली। वो बंदा टूटा, वो बंदा गिरा, वो बंदे की जो स्पिरिट है वो वहीं की वहीं खड़ी है। उस बंदे का जो जुनून और जज्बा है अपने मुल्क की खातिर, मुल्क की कुर्बानी देने के लिए, आज वो अरूज के ऊपर है। लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे। आप लोग इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाही बर्बादी की, ये अवाम, 24 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की जो 24 करोड़ अवाम है, वो